नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। दोस्तों, आज मैं गीता, भागवत, पुराण, वेद, इनमें से कुछ ऐसे उच्चारण हैं जिनका आज मैं वर्णन करूंगा और बताऊंगा कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लिए भगवत गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा और वेदों के द्वारा क्या कहा गया है। तो आप सब मिलकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइए। भगवत गीता कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण मैंने ही किया है और मैंने ही इन चार वर्णों को विभाजित भी किया है। महाभारत कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं और शूद्र का कर्म है कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही इसका प्रमुख काम है। महाभारत कहती है कि शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, अर्थात धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और शूद्रों को अपने धन से अपने स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। और स्वामी कौन है? ब्राह्मण प्रमुख को ही महाभारत में स्वामी शूद्रों का कहा गया है। रामायण कहता है कि अगर शूद्र तपस्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो राज्य निर्धनता में डूब जाएगा। अर्थात शूद्रों को तपस्या नहीं करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, जिसके तहत रामायण में राम ने सम्मुख ऋषि का वध किया था। रामचरितमानस कहती है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को, इनको जितना मारो, जितना प्रताड़ना दो, जितना सताओ, ये उतने ही सही रहते हैं। रामायण कहती है कि पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, चरित्रहीन हो, कितना भी दुराचारी हो, फिर भी वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी सदाचारी हो, कितना भी अच्छा हो, शूद्र कभी भी पूजनीय नहीं है। आप स्तंभ धर्म कहता है जो शूद्र ब्राह्मण का पैर धुलकर पीता है, राजा उससे कर वसूल ना करे। कथक संहिता कहती है कि जो गाय का दूध अग्निहोत्र के काम आए, शूद्र उसको कतई न छुए। अत्रेय ब्राह्मण कहता है कि शूद्र तीनों वर्णों की सेवा कर सकता है, इसके अतिरिक्त उसका किसी भी चीज पर कोई भी अधिकार नहीं है। स्कंद पुराण कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को शिक्षा प्रदान करता है तो उस ब्राह्मण को भी चंडाल की तरह त्याग देना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र कहता है यदि कोई शूद्र वेद का एक भी शब्द सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दे, और यदि अगर कोई शूद्र वेद का एक भी उच्चारण अपने मुख से कर दे तो उसके जीभ को काट देना चाहिए। और अगर कोई शूद्र अपनी आंखों से किसी भी वेद को पढ़ते हुए देख ले तो उसकी आंखों में सरिया गर्म करके डाल देना चाहिए। और अगर कोई शूद्र किसी भी वेद का एक भी शब्द स्मरण कर ले तो उसको जान से मार देना चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शूद्र को देव यज्ञ या श्राद्ध में बुलाता है
तो उसको 100 पर्ण मुद्रिकाएं दंडित करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करता है तो अपने दोनों हाथ को अपने सर के ऊपर रखकर ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करता है तो अपने हाथ को अपने वक्ष स्थल तक रखकर ब्राह्मण पुरोहित को झुक करके प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई वैश्य किसी ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करता है तो अपने दोनों हाथ को अपने कमर तक रखकर और झुक करके ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए। और यदि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करता है तो अपने दोनों हाथ को जोड़ करके और बिल्कुल नीचे तक झुक करके ब्राह्मण पुरोहित को प्रणाम करना चाहिए। यह आप स्तंभ धर्म सूत्र कहता है। 33 ब्राह्मण सूत्र कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवताओं से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति राक्षसों से हुई है। तो मेरा मानना है कि जो भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को बनाकर उसको विभाजित करता है, एक को नीच और एक को ऊंच बनाता है, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। ऐसे भगवान का हमें विरोध करना चाहिए और जो इस वर्ण व्यवस्था को बनाया है साथ में उसका भी विरोध करना चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि गीता, रामायण, भागवत, पुराण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और ईश्वर ने ही वर्ण व्यवस्था बनाया है, जातियां ईश्वर ने बनाई है। अगर ये सच है कि जातियों का निर्माण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण ईश्वर ने किया है तो मैं ऐसे ईश्वर को नकारता हूं, मैं ऐसे ईश्वर को कभी नहीं मानूंगा। लेकिन अगर इस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया है तो मैं उन ब्राह्मणों को नकारता हूं, मैं उनके किसी भी बात को नहीं मानूंगा।